हम लोग बात कर रहे थे ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स की हम लोग बात कर रहे थे, और ओवरहेड्स में फैक्ट्री ओवरहेड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स में हम बात करें अंडर ऑब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने डिस्कस किया था, उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम इलेक्ट्रिशियन में इलस्ट्रेशन 8 में, ठीक है बेटा। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए इसमें। From the following information, find out the machine hour rate for machine number 18. Cost of machine दिया है, scrap value दिया है, repair for working life दिया है, और standing expenses 4 week period, effective working life 10,000 hours, power 6 units per hour at 5 paisa per unit, operating hours during 4 week period is 120 hours. 40 machines है हमारे पास, number of workshop पे, each bearing equal overhead charges. क्या प्रॉब्लम आई बेटा इसमें आपको? मैम इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट नहीं बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ एक मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मशीन से रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं सारे के सारे, और आपको मशीन आवर रेट के बारे में बताना है ना, कि हमारे फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं वो इन्होंने बता रखे हमें 1600 रुपीज के 40 मशीन के। उसके अलावा इन्होंने मशीन फिक्स एक्सपेंसेस पर मशीन निकाला है, तो क्योंकि 40 मशीन है और टोटल हमारे जो 1600 रुपए हमारे जो एक्सपेंसेस दिए गए हैं उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया कि फिक्स एक्सपेंसेस पर मशीन जो है वो 40 रुपीज आ गए हैं, और फिक्स एक्सपेंसेस पर आवर अगर आप निकालोगे, ठीक है, 40 रुपीज आपके पास आ गया, और पर आवर अगर आपने निकालना है तो 120 आवर्स है हमारे पास, तो उसके हिसाब से इन्होंने पर मशीन भी निकाल लिया है और पर आपके पर आवर्स भी निकाल लिया है। तो ये हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हो गए, 1600 रुपए आपके फिक्स है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट मशीन आवर रेट। आवरली रेट आपको निकालना है पर मशीन, तो पहले टोटल को हमने पर मशीन डिवाइड किया, फिर पर मशीन को भी पर आवर डिवाइड किया, और जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जो हमारा डेप्रीसिएशन है, उसको इन्होंने निकाला कि हमारी कॉस्ट 11,000 की है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं और वर्किंग लाइफ 10,000 है, तो डेप्रीसिएशन हमारा अगेन पर मशीन आ रहा है 1.03। रिपेयर वर्क्स इन्होंने बोला कि आपके जो रिपेयर का काम है पर वर्किंग लाइफ वो 1500 है, और 10,000 घंटे हमारी जो है वो मशीन जो है उसकी लाइफ है, तो इसलिए उन्होंने पर आवर वो भी निकाल दिया 0.15 का। और जो पावर का कैलकुलेशन है वो 6 यूनिट पावर रखती है पर आवर, 5 पैसा पर यूनिट, तो 5 पैसा वो ऑलरेडी पर आवर रेट दिया हुआ था, तो उसको 0.30 निकाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पर आवर के हिसाब से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, जिससे मशीन आवर रेट निकल के आ गया। आप जो कॉस्ट शीट की बात कर रहे होते हैं उसमें हम सब कुछ निकालते हैं कि पूरा टोटल फैक्ट्री का कितना कॉस्ट है, वो सब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें सिर्फ बोला उन्होंने मशीन का आवर रेट निकालना है, मशीन के खर्चे हैं, तो ये इन्होंने दिया है, इसलिए कॉस्ट शीट नहीं बनेगी। समझ में आया आपको? मैम हम चाहे तो हमारे तक क्या क्या लिखोगे उसमें बेटा बना के, क्या दिखाना चाहोगे? आपके पास मशीन के अलावा और कोई खर्चा है नहीं ना। डू यू हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवर कॉस्ट शीट तो जहां बनती है वहां पे पूरा हम वैसे दिखाते हैं ना, वो आपको वो डिटेल दी ही नहीं है ना, जो डिटेल दिया हम उसके हिसाब से ही बना लेंगे। एक तरीके से आप ये मानो कि कॉस्ट शीट ही है, बट हमारे पास क्योंकि मशीन का है तो हम सिर्फ मशीन का बना रहे हैं, जो डेटा जो क्वेश्चन दिया होगा हम उसके बेस पे बना रहे हैं। ठीक है, यस मैम। और कोई किसी को कहीं भी कोई डाउट? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने मशीन के बारे में बात कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बात कर लिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम
एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की, वो ऐसे ओवरहेड्स हैं जो हमारे ऑफिस के खर्चे हैं, है ना। ऑफिस का स्टाफ मेंटेनेंस कर रहे हैं हम, ऑफिस का रेंट जा रहा है, टैक्सेस जा रहे हैं, इंश्योरेंस जा रही है, जनरल मैनेजर की सैलरी जा रही है, जितना वहाँ क्लरिकल स्टाफ लगा हुआ है उसकी सैलरी जा रही है, ऑडिटिंग का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, है ना। ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। इसमें भी कुछ फिक्स्ड होंगे, कुछ सेमी वेरिएबल होंगे, है ना। जैसे हमारी ऑफिस की लाइटिंग, हीटिंग, स्टेशनरी। तो ये जो खर्चे हैं उनको हम किस तरीके से दिखाएंगे, उसको हम मेथड जो है उसका वो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो अगेन फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि हो सकता है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे डिवाइड कर ले, तो ये उसका रेट निकल के आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था लास्ट क्लास में कि फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, सिर्फ बेस जो है वो चेंज हो रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन हम बोलते हैं कि जितना फैक्ट्री का खर्चा आ रहा है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, मान लो। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे हमने दिखा दिया इसको। या हम बोलते हैं कि जितना हमारा ओवरहेड्स आ रहे हैं, नॉट फैक्ट्री की कॉस्ट, जितने फैक्ट्री के ओवरहेड्स आ रहे हैं उसके बेस पे मान लो, तो उसको डिवाइड, उससे डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे। या हम बोलते हैं कि हमारे तो ऑफिस उतना खर्चा, जिसका ज्यादा सेल्स ज्यादा होगी उसका खर्चा ज्यादा होगा, तो इसलिए हम इसको सेल्स डिवाइड कर दिया, तो एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लिया, तो ऊपर वही रहेगा, नीचे फिर सिर्फ हमने जो हमारा डेनोमिनेटर है सिर्फ वही चेंज हो रहा है। न्यूमरेटर इज अवर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ये सोचते हैं कि एज ए परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, है ना, कि अगर हम कन्वर्ट करने में कितना हमें कॉस्ट लग रहा है। अब कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, हमारी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीनों को मिला के हमारा कन्वर्जन कॉस्ट हो जाता है। डायरेक्ट जो हमारा डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। या हम बोलते हैं कि जितना जिसका प्रॉफिट ज्यादा हम उसके बेस पे निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे निकाल दिया। एक और तरीका क्या है कि जितने जिसकी यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं उतने परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेस पे निकाल दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा जो बेसिस है सिर्फ वही चेंज हो रहा है ना। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से ऊपर का न्यूमरेटर जो है वो सेम रह रहा है। तो यही हम लास्ट में भी हमने यही किया था जब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो शोरूम का खर्चा है हमारा, सेलिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्समैन की सैलरी, है ना, जो भी हम जितना भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्राइसिंग बना रहे हैं, प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, ये सब जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आता है। इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हमारा एक ही तरीके का प्रोडक्शन है, सेम साइज सेम क्वालिटी का, तो हम ये बोलते हैं कि जितनी यूनिट्स जिसने सेल करी है उतना उसको ओवरहेड के बेस पे चार्ज कर दो। तो पर एब्जॉर्प्शन रेट क्या निकल के आ गया, पर यूनिट निकाल लिया। देखो यहाँ पे टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड बेसिस। दूसरा बेस क्या हो सकता है, सेल्स वैल्यू के बेस पे, कि हम परसेंटेज ऑफ सेल्स, जितना हम सेल्स कर रहे हैं हम उसके बेस पे कर लें। तीसरा क्या हो सकता है, वर्क्स कॉस्ट के बेस पे, कि जितना हमारा फैक्ट्री का कॉस्ट है, जितना बना रहे हैं उतना ही तो सेल करेंगे ना हम, तो उसके बेस पे हम करें। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा के, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस लगा के हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका पहले थियोरेटिकल पार्ट फिनिश करके देन वी विल डू वन न्यूमेरिकल, क्योंकि ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिशिंग की स्टेज पे है आज। बस मुझे आपको एक चीज बतानी है इसमें, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। कई बार क्या होता है, क्योंकि आपने देखा है कि हम बेसिस ले रहे हैं, अब उस बेसिस की वजह से कई बार जितना खर्चा हुआ है, मान लो 10,000 रुपए खर्च हुए, लेकिन हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ 8,000 का ही हुआ, तो उसको बोलते हैं हम अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। और कई बार ऐसा कुछ हमने बेसिस लगाया कि वो 12,000 रुपए का हमने कवर अप कर लिया, तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन जो हो जाता है, तो उसको करना क्या है, कॉजेज तो ये हो सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज हो गया हो, जो हमने बेस सेलेक्ट किया हो वो सही ना हो, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स जो है हमारा, कई बार मटेरियल और लेबर के बेस, लेबर के रेट पे है लेकिन वो रेट ही चेंज हो गया उनका। तो हमने रेट्स को कुछ लिया था और मार्केट में कुछ और रेट हो गया। मशीनरी हमने ज्यादा यूज कर ली, या हमने एस्टिमेशन ही गलत कर लिया ओवरहेड्स का। अनएक्सपेक्टेड कोई भी चेंज आ गया जिसकी वजह से हमारा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया।
तो इसमें करना क्या है, सिंपल सिंपल 3 काम हम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं कि अगर हमारी सीजनल प्रोडक्शन है तो जितना भी हमारा बैलेंस है उसको हम अगले बार में ले जाएं, चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी हम करते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें सीधा। उसके बैलेंस पे जो भी अमाउंट में आया उसको आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि नेक्स्ट टाइम हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सीजनल चेंजेस हैं, ये आते रहते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आप सीधा उसको डायरेक्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके अलग से दिखा दो कि ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है, उसको वहां पे पोस्ट कर दो और नेट बैलेंस जो है वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तीसरा क्या है, आप इसको एडजस्ट करने के लिए एक और रेट निकालो। आवाज आ रही है मेरी? मैम आपका स्क्रीन इस स्क्रीन में वो हो गया। आ रही है मैम। और स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रहा है? यस मैम। नो मैम। ठीक है, स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रहा, आप मेरा स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो? नो मैम, नहीं हो रहा। नो मैम। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ। मेरे यहाँ से हो रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, मैं आई डू इट अगेन, नो डोंट वरी। मैम किसी और ने स्क्रीन वर्जन किया था। पिछली बार भी नहीं दिख रहा था आपको जब मैं फॉर्मूला समझा रही थी तो? पिछले बार दिख रहा था, लेकिन मैम बीच दिख में रहा था। किसी ने स्क्रीन वर्जन किया था। अच्छा, किसी ने बीच में कर दिया होगा। ओके, अब दिख रहा है आपको? अब यस दिख रहा मैम। है। दिख रहा और जो है। पिछले वाले फॉर्मूलाज थे वो भी सारे आप देख पाए ना? जो मैंने ऊपर सारे फॉर्मूलाज आपको बताए वो सब देख लिया ना? उसमें तो कोई प्रॉब्लम यस नहीं मैम। आई? यस मैम। यस मैम। यस These all मैम। formulas you understood well, right? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ये क्लियर है सारे फॉर्मूलाज जो मैंने बताए अभी आपको, ये देख पा रहे थे आप, है ना? ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस मैम। ठीक है, तो अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन की मैं बात कर रही थी, तो उसमें 3 तरीके हैं हमारे पास कि या तो हम कैरी ओवर कर ले फॉरवर्ड्स को, ओवरहेड्स को, और अगले साल हम उसको दिखा दे, अकाउंट मेंटेन कर ले। अगर वो अमाउंट ज्यादा नहीं है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखा दे। तीसरा तरीका ये है कि आप एक सप्लीमेंट्री रेट को इंट्रोड्यूस करें। इट इज लाइक कि जितना ज्यादा ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन हो गया है उसको एक और रेट पे चार्ज कर दे, कि हमने पर यूनिट जो है 2 रुपए ज्यादा कर दिया है तो हम 2 रुपए हम माइनस कर देंगे, है ना? लेकिन ये तब होगा जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है? तो हम फिर एक्चुअल बेसिस जो है उसको लेंगे और उस बेसिस पे लेके उसका एक सप्लीमेंट्री रेट निकाल देंगे, जिससे कि हमारा ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन जो है हट जाए। जैसे अगर हमने किसी को ओवर एब्जॉर्ब कर दिया है तो उसको उतना ही माइनस कर दो, और अगर किसी को अंडर एब्जॉर्ब किया तो उतना ही और प्लस कर दो। तो दैट इज, तो उसके लिए फॉर्मूला हम निकालते हैं कि जो भी हमारा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का ओवरहेड्स है डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस, कि जो हम बेस लेके चल रहे हैं उससे हम कर देंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, देखिए हम लोग ये एग्जांपल लेके चलते हैं, इलस्ट्रेशन 11। इसमें कंपनी जो है वो 3 तरीके के प्रोडक्ट्स बना रही है, ए, बी और सी। जो सेल्स टेरिटरी है कंपनी की उसको हमने 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया, एक्स, वाई और जेड। और इनकी जो एस्टिमेटेड सेल्स है 2003 की वो सामने दी हुई है आपके। ए की, ए जो है एक्स टेरिटरी में 50,000 सेल करेगा, वाई में 20,000, जेड में कोई सेल नहीं है उसकी, बी जो है 30 और 80, और सी जो है 70 और 40। हमारे जो बजटेड एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, लोकल कॉस्ट जो है वो 3200, 4500, 4200 टोटल है, और 11,900, और जनरल कॉस्ट जो है वो 5800 है। तो आपको क्या करना है, ये एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट है परसेंटेज ऑन सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट निकालनी है, एंड टेरिटरी शोइंग हाउ यू विल प्रेजेंट द स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट, कि कैसे हमारे जो ये खर्चे आ रहे हैं 11,900 का लोकल कॉस्ट और 5800 का जनरल कॉस्ट है, इस ओवरहेड्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग करते हैं। लोकल कॉस्ट को हम अलग से हैंडल करेंगे, जो जनरल कॉस्ट है 5800 की वो कॉमन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे। हमारी जो टोटल जो सेल्स हो रही है वो 2,90,000 इन सबको ऐड करके। सो व्हाट वी विल डू इज, हमने इसका बेस ले लिया सेल्स, तो ऊपर हमने 5800, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि ऊपर अमाउंट ऑफ ओवरहेड है, नीचे उसका बेस है,
तो इंटू 100 है, तो 2%, मतलब जितना भी जहां पे भी जितना भी सेल्स हो रहा है उसका हमने 2% जो है वो जनरल ओवरहेड्स है। ठीक है, ये समझ में आया कि 2% कैसे निकल के आया? Yes, ma'am. मैम हाँ मैम बोलो। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन हम्म, मैम, ये जो हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, मैम इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर आपका पीएनएल में? ये, आप इसको ये मानो कि ये आपका खर्चा है, ठीक है, थिंक लाइक दैट कि इट इज एन एक्सपेंस। जस्ट 1 सेकेंड। आप ये मानो कि ये आपका कोई खर्चा है, ठीक है, इट्स एन एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस को अगर आपने कम दिखाया, किसी एक्सपेंस को अगर आपने कम दिखाया है, तो अब आप उसको कवर अप करने के लिए क्या करोगे? 1000 रुपए का माइनस खर्चा था और दिखाओगे ना? क्या मैम, कम था या ज्यादा अगर था मैम? Yes, ma'am. अगर अगर 1000 रुपीज का एक्सपेंस था लेकिन आपने अभी 800 का दिखाया है, तो आप क्या करोगे? हम ऐड करेंगे तो मैम मिसलेनियस। हाँ, मिसलेनियस कोई भी एक्सपेंस है तो आप 200 का और चार्ज करोगे ना? यस मैम। 1000 रुपीज का एक्सपेंस था, आप सिर्फ 800 ही दिखा पाए हो, तो 200 और चार्ज करोगे ना? Yes, ma'am. यस मैम। बस यही एब्जॉर्प्शन है। आपका अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या? आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हुए हैं 1000 रुपीज के, लेकिन एब्जॉर्ब करने पे आपने जब ये सारे, जैसे अभी हम डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं ना, आपने डिपार्टमेंट में बांटा है सिर्फ 800 रुपए, तो 200 रुपए आपका भी रह गया है, तो आप उसको और अलग से एक्सपेंसेस में दिखा दोगे कि ये मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन है, कि 200 रुपीज का रह गया था, आप इसको और चार्ज कर लो। समझ रहे हो? और अगर मान लो वो 1000 की जगह आपने 1200 चार्ज कर दिया, आपने देखा सारे डिपार्टमेंट्स का जब आपने ऐसे परसेंटेज निकाल के लास्ट में कैलकुलेट किया, तो जो अमाउंट निकल के आया वो 1200 चार्ज हो गया, लेकिन खर्चा तो था वो 1000 रुपीज, तो क्या करोगे, कहाँ दिखाओगे? माइनस से करेंगे। क्रेडिट साइड में दिखाओगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, यस मैम। है ना? तो यही करना है। तो जो आपने केशव, आपने क्वेश्चन पूछा ना कि हम उसको, उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो उसका इफेक्ट यही आएगा कि वो अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। अगर वो आपने अंडर एब्जॉर्प्शन कर दिया है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने वो खर्चे सारे डिपार्टमेंट में जब बांट दिए, तो बांटने के बाद यू रियलाइज्ड कि द अमाउंट वाज लेस, सो यू नीड टू चार्ज मोर लॉजिकली, सो यू विल चार्ज मोर ऑन द डेबिट साइड, बट इफ यू हैव चार्ज ऑलरेडी मोर, देन यू विल शो इट ऑन द क्रेडिट साइड, है ना? आप उसे क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। यस मैम। मैम इससे समझ हमारा आया? सेल, यस मैम, मैम इससे हमारा सेल इंक्रीज हो जाएगा सेल जब पे हमने क्यों इफेक्ट आएगा? आप कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे की बात कर रहे हो, सेल को कहीं पिक्चर में नहीं है। खर्चा हो चुका है, खर्चा हो चुका है, सिर्फ आप उसको बांट रहे हो, सिर्फ आप उसको बांट रहे हो, राइट? समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, हम जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है हमारी, हम यही देख रहे हैं कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो हमारी लोकल कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल दी, जनरल कॉस्ट यहाँ पे निकाल दी, टेरिटरी वाइज जो हमारी कॉस्ट आ गई, और फिर हमने उसको ऐड कर दिया और परसेंटेज निकाल लिया कि कितना परसेंटेज ये सेल्स पे होता है। जो यहाँ की परसेंटेज है उसके 80,000 सेल्स हो रही है तो उसके 80,000 पे निकाल दिया, है ना? देखो यहाँ पे 3200 इनकी लोकल कॉस्ट है, तो एक्स टेरिटरी वाइज अगर हम बात करें तो ये टेरिटरी वाइज चली गई, प्लस हमारी जनरल कॉस्ट सबकी 2% है, तो इसकी भी 2%, इसकी भी 2%, इसकी भी 2%, ये हमने निकाल ली, सबकी अपनी अपनी जो जितनी उसकी सेल्स हो रही है उसके हिसाब से 2% ऑन सेल्स, है ना? जितनी एक्स में सेल्स हो रही है, देखो एक्स में 50 + 30 80,000 की सेल्स हो रही है, तो 80,000 का 2% निकाला 1600 आ गया। यहाँ 90,000 की सेल्स हो रही है तो 1800 आ गया, और यहाँ 1,20,000 की हो रही है तो 2400 आ गया।
समझ में आया हमने कैसे निकाला? यहाँ पे हमने टोटल निकाल के उसका परसेंटेज निकाल लिया और फिर जैसे डिवीजन करने के लिए जितनी जिसकी सेल है उसका 2% उसकी कॉस्ट है। तो ये हमारी टेरिटरी वाइज जो है टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ गई। और अब टेरिटरी वाइज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है 80,000, 90,000, 1,20,000, है ना। तो ये इनकी सेल्स है। तो परसेंटेज निकाल लिया हमने कि परसेंटेज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल्स कितनी आ गई। अगर आप इस टेरिटरी में सेल करोगे तो 6% की कॉस्ट आएगी, इस टेरिटरी में सेल करोगे तो 7% की कॉस्ट आएगी, और जेड कैटेगरी में सेल करोगे तो 5.5% की कॉस्ट आएगी। राइट। अब हमें प्रोडक्ट वाइज निकालनी है। तो प्रोडक्ट वाइज वो कहते हैं कि एक्स जो, अगर एक्स में जो ए प्रोडक्ट है वो एक्स टेरिटरी तो मिल रहा है, वहां पे जितना बिक रहा है उस पे 6% कॉस्ट निकालेंगे। अब मुझे ये बताओ ए प्रोडक्ट एक्स कैटेगरी में कितना बिक रहा है? दो तरीके से करें ना, एक टेरिटरी वाइज, एक प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट वाइज जा रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा है ए बी सी, 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं, एक्स वाई जेड। प्रोडक्ट जो है वो हमारा ए प्रोडक्ट जो है वो एक्स कैटेगरी में कितना बिक रहा है बताइए। बताओ भाई। ए प्रोडक्ट एक्स कैटेगरी में टेरिटरी में 50,000 का सेल्स हो रहा है ना, दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ। मैम मुझे नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। आपको ये पता चल गया कि आपके 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं और 3 ही ma'am. तरीके की कैटेगरी है। जो प्रोडक्ट है ए बी और सी, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। और 3 कैटेगरी हैं एक्स वाई जेड। Yes, ma'am. लाइक आप पेन पेपर और पेंसिल बेच रहे हो और आप दिल्ली बॉम्बे और नोएडा में बेच रहे हो। तो 3 एरियाज हो गए, 3 प्रोडक्ट्स हो गए। ये क्लियर है? Yes, ma'am, लिख लिया। और यहाँ पे सेल्स हो रही है। उन्होंने आपको बताया कि जो ए प्रोडक्ट है वो एक्स और वाई टेरिटरी में बिकता है 50,000 और 20,000। ठीक है, तो अगर मुझे ए प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो एक्स कैटेगरी, ये समझ में आया आपको? हमने टेरिटरी वाइज कॉस्ट निकाली तो दिस यू अंडरस्टूड? ये समझ में आया? ओके, मैं फिर से शुरू से शुरू करते हैं। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। एक कंपनी है, उसके 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी, और 3 कैटेगरी, 3 टेरिटरीज में, वो 3 एरियाज में, टेरिटरी मतलब यहाँ एरिया है, वहां पे सेल करता है। तो उसकी सेल्स क्या है कि टेरिटरी में एक्स में तो वो ए जो है वो 50,000 यूनिट सेल करेगा और 20,000 जो है वो वाई एरिया में सेल करेगा। वो जेड में नहीं जाता सेल करने। ठीक है, दिल्ली और नोएडा में ही सेल करते हैं हम, बॉम्बे नहीं जाते फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो बी प्रोडक्ट है वो एक्स में भी सेल होता है और 80,000 वो जेड में भी सेल होता है, और सी जो है वो 70,000 वाई में सेल होता है और यहाँ पे जेड में सेल होता है। तो आपको ये सेल्स का कॉम्पोजिशन समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो 3 एरियाज हैं हमारे ए बी एक्स वाई और जेड, उनमें अपनी कुछ लोकल कॉस्ट है। 3200, 4500, 4200, ये 11,900 हर एरिया में जाने की, सेल करने की अपनी कॉस्ट है। ठीक है, वहां की महंगाई के हिसाब से, वहां के एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, वट। और इसके अलावा हमारी एक टोटल जनरल कॉस्ट भी है जब भी हम सेल करते हैं। ठीक है, तो एक तो टोटल कॉस्ट है, वो तो सबको बियर करनी है। उसके अलावा टेरिटरी की कॉस्ट अपनी अलग है। ये कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आया कैसे 2 तरीके की कॉस्ट है? यस मैम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल्स निकालनी है हर एक प्रोडक्ट के लिए भी और हर एक कैटेगरी के लिए भी, जो आप एक मैनेजर हो और आप प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप पहले बताओगे कि टेरिटरी वाइज अगर हम जाते हैं तो देखो जो 5800 की जो कॉस्ट है वो तो सबको बेयर करनी पड़ेगी, आप कहीं भी सेल कर लो।
तो ये हमारी टोटल पे निकाल ली हमने 2%, कि जहां जितनी भी सेल हो रही हो 2% कॉस्ट जो है वो सबको बियर करनी है, वो जनरल कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो जब हमने टेरिटरी वाइज जब बांटी है कॉस्ट अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, तो हमने बोला कि लोकल कॉस्ट जो है, एक तो इनकी अपनी लोकल कॉस्ट हो गई, एक्स की 3200, वाई की 4500, जेड की 4200 जो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, जो जनरल कॉस्ट है वो 2% ऑन सेल्स है, ये हमने यहाँ परसेंटेज निकाल ली इसकी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एक्स एरिया में कितना सामान बिक रहा है टोटल? बताइए, एक्स टेरिटरी में कितना सामान की सेल हो रही है, सेल्स कितनी है? 80,000 80,000 है ना, तो 80,000 का 2% कितना हुआ? 1,500 यस, सो दिस इज द 1600 जनरल कॉस्ट 2% ऑन सेल्स। ठीक है, अब हम वाई की बात करते हैं। वाई में सेल्स कितनी हो रही है टोटल? 90,000. 90,000, गुड। 90,000 का 2% कितना हुआ? 1,800. ये रहा आपका 1800। ठीक, अब जेड में कितनी सेल्स हो रही है? 1,20,000. 1,20,000 का 2% कितना हुआ? 2400. 2,400. 2,400। तो टेरिटरी वाइज जो इनकी एडवर्टाइजमेंट सेल्स आ गई है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ गई है, दैट इज एक्स की कितनी आई? 4,800. और एक्स में सेल्स कितनी होती है? 80,000. तो इसका परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल्स कितना होगा? 6%. यस। इसी तरीके से हमने वाई की निकाली, वाई में कितनी कॉस्ट है? 6,300. डिवाइडेड बाय 90,000. वहां सेल 90,000 की होती है, तो परसेंटेज सेल्स की परसेंटेज कॉस्ट कितनी आ गई? 7%. जेड में कितनी आई परसेंटेज कॉस्ट? 5.5%. ये बताओ, अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 6%, 7%, 5.5%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हमने ये निकाल दिया कि अगर कोई भी जाके एक्स टेरिटरी में सेल करेगा तो उसको 6% की कॉस्ट पड़ेगी, कोई भी वाई टेरिटरी में जाके सेल करेगा तो उसको 7% की कॉस्ट पड़ेगी, कोई भी जेड टेरिटरी में जाके सेल करेगा तो उसे 5.5% की कॉस्ट पड़ेगी। ये हमारी कैलकुलेट हो गई। अब हम निकालते हैं, ये तो हमने टेरिटरी वाइज निकाला, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज में प्रोडक्ट ऊपर रहेगा ए बी सी, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालनी है ना, कि हर प्रोडक्ट वाइज कितनी कॉस्ट है। मुझे दोनों तरीके से बतानी है अपनी मैनेजमेंट को, कि अगर आप इस टेरिटरी में जाओगे तो कौन सी टेरिटरी महंगी है, और अगर प्रोडक्ट वाइज जाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, कॉस्ट के हिसाब से, परसेंटेज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के हिसाब से। तो अब अगर हम ए प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ए प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल हो रहा है? ये मैम दिल्ली में और नोएडा में। तो ए प्रोडक्ट जो है वो एक्स में और वाई में सेल हो रहा है ना? कितना सेल हो रहा है? 70. 70। ए में कितना सेल हो रहा है बेटा? 50,000. एक्स में, सॉरी, हाँ 50,000 ना। और 50 एक्स कैटेगरी की से एक्स जो टेरिटरी है उसकी कॉस्ट कितनी है? 6%. तो कैन वी कैलकुलेट हाउ मच इट इज? 50,000 पे 6% कितना आया? 3,000. दिस इज दिस 3,000। अब हम प्रोडक्ट वाइज जा रहे हैं, ठीक है। वाई टेरिटरी में कितना सेल हो रहा है? 45,000. 20,000 है ना। ये ए प्रोडक्ट है, एक्स में 50,000 सेल हो रहा है, वाई में 20,000 सेल हो रहा है। और वाई टेरिटरी की कॉस्ट कितनी है? मैम 7%. तो अमाउंट कितना आया? 1,400. 1,400। तो जेड में हम जाते ही नहीं है ना, ए प्रोडक्ट जेड में सेल हो ही नहीं रहा, तो टोटल कितना आ गया इसका? प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी है? 4,400. 4,400। और सेल्स कितनी हो रही है इसकी? 70,000. तो पर प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी निकल कर आ गई ए की?
6.29%. समझ में आया? Yes, ma'am. इसी तरीके से बी की बात करते हैं. अब बी जो है वो हम एक्स टेरिटरी में कितना सेल करते हैं? 30,000. 30,000. और 30,000 पे जो ये कैटेगरी टेरिटरी है उसकी कॉस्ट क्या है? 6%. 5.5%. नहीं बेटा, वो तो जेड की है ना. 7%. 7%. एक मिनट रुक जाओ. 6% बी एक्स कैटेगरी में सेल हो रहा है ना. अभी हम बी प्रोडक्ट, दोबारा सुनो, बी प्रोडक्ट और एक्स कैटेगरी ऐसे चलेंगे ना. Yes, ma'am. बी प्रोडक्ट एक्स कैटेगरी में 30,000 सेल हो रहा है और एक्स की 6% कॉस्ट है. एज ए रिजल्ट कितना दिखाएंगे इसको हम? 30,000 का 6% 1,800 आ गया है ना. ये 30,000 है और इस पे 6% का हमारा चार्ज लगता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है, तो ये 1,800 आ गया. इसके बाद बी प्रोडक्ट जो है वो वाई में तो सेल होता नहीं है, जेड में सेल होता है. जेड में कितना सेल हो रहा है? 80,000. 80,000 है ना. और 80,000 की जेड टेरिटरी की कॉस्ट कितनी है? 5.5%. 5.5%. तो 80,000 का 5.5% कितना आया? 4,400. 4,400. तो 1,800 plus 4,400, how much total it is? 6,200. 6,200 divided by 1,10,000, right? So as a result 5.64% is the cost, advertisement cost per product for B product. समझ में आया आपको? किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, Ma'am. है ना. अब सी की बात करते हैं. सी वाई एक्स में तो सेल हो ही नहीं रहा, वाई में सेल हो रहा है. वाई की कॉस्ट कितनी है? 7%. और वाई की सेल्स कितनी, वाई में इसकी सेल्स कितनी है सी प्रोडक्ट की? 70,000. 70,000 का 7%, हाउ मच इट इज? 4,900. 4,900. और सी जेड में कितना सेल हो रहा है? 40,000. 40,000. 40,000 का 5.5% इज 2,200. 2,200. तो एज ए रिजल्ट वी गेट हाउ मच? 7,100. 7,100. और यहाँ टोटल सेल्स अगेन 70 plus 40 110 हो रही है. तो हमने परसेंटेज निकाला तो कितना आया? 6.45%. सो इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम जो है अपोर्शनमेंट करते हैं कॉस्ट का. ठीक है. तो ये आप और इलस्ट्रेशन से, इसके साथ ही हमारा ये ओवरहेड्स का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है. तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से. किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी देन वी विल डिस्कस इन द क्लास. ठीक है. लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें. अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये नहीं होगा. लेकिन आप प्रैक्टिस करिए. और आप जैसे आज भी उसने इलस्ट्रेशन पूछा, हमने डिस्कस किया. वट एवर क्वेश्चन यू डू, वट एवर इलस्ट्रेशन डू, अगर प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डिस्कस इन द क्लास. और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am.